हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग इसको। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 2.2 एंड एक्सरसाइज 2.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। तो आज मैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बिकॉज आप यहाँ पे सीखोगे हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग द एडजॉइंट मेथड एंड हाउ टू फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सब हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस में सीखने वाले हैं। सो वीडियो पर एंड तक बने रहना, वीडियो पर एंड तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। तो सी हियर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे लिखा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो आपको यहाँ पर देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। आपने को फाइंड आउट करना है एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा माइनर। आफ्टर गेटिंग माइनर फाइंड आउट कोफैक्टर and after finding cofactor find out cofactor matrix and then find out adjoint of the matrix, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले माइनर्स फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो विल फाइंड आउट द माइनर्स M11 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये एलिमेंट का माइनर क्या आएगा 5, उसका अपोजिट वैल्यू आता है, मालूम है आपको। देन M12 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब आपको इसका माइनर चाहिए। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड कॉलम जाएगा 3 आएगा, दैट मीन्स इसका अपोजिट वैल्यू। तो आई विल राइट हियर 3। नेक्स्ट है देखो यहाँ पर M21 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आपको ये एलिमेंट का माइनर चाहिए, तो उसका अपोजिट वैल्यू आएगा, दैट इज -3। देन द नेक्स्ट वन इज M22 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो आपको ये एलिमेंट का माइनर चाहिए, तो अपोजिट वैल्यू आएगा उसका। सो दिस इज 2। सो दीज आर द माइनर्स ऑफ द एलिमेंट्स। Now using these minors we will find out cofactor element। तो cofactor निकालेंगे। So this is A11, शॉर्टकट मेथड आपको मालूम है 1 + 1 2, इवन नंबर आएगा। तो जो आपको माइनर का वैल्यू मिला है सेम वैल्यू आप यहाँ पे कॉपी करोगे। नेक्स्ट कोफैक्टर वैल्यू इज A12। तो A12 मीन्स 1 + 2 3, 3 क्या है आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर रहेगा तो माइनर का जो वैल्यू मिला है उसका साइन चेंज होगा, +3 है तो आप लिखोगे यहाँ पर -3। नेक्स्ट वन इज A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सो 2 + 1 3, 3 ऑड नंबर है तो इसका साइन चेंज होगा, -3 है, यू विल राइट हियर +3। एंड द नेक्स्ट वन इज A22, ओके। 2 + 2 इज 4, तो 4 इज एन इवन नंबर, तो उसका वैल्यू कितना आएगा +2, तो +2 ही रहेगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका कोफैक्टर। आफ्टर गेटिंग कोफैक्टर एलिमेंट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप कोफैक्टर मैट्रिक्स, और वी कैन राइट मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, वन ऑफ द सेम थिंग। तो जो भी आपने कोफैक्टर वैल्यू निकाला है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो। सो A11 इज 5, देन A12 इज -3, देन उसके बाद A21 आपका 3 है, देखो A22 इज 2 हियर। तो ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। आफ्टर गेटिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स अभी हम उसका एडजॉइंट इजीली निकाल सकते हैं। तो आई विल राइट नाउ एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, देखो एडजॉइंट मीन्स इट इज़ द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो जो भी हमने यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला है उसका ट्रांसपोज आपको लेना है। ट्रांसपोज मालूम में क्या होता है, रो और कॉलम एलिमेंट को इंटरचेंज करना है। देखो फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है 5 - 3, सो दैट विल बिकम हियर फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। तो ये हो जाएगा आपका 5 - 3। व्हाट इज द सेकेंड रो एलिमेंट, सेकेंड रो एलिमेंट इज 3 2, तो वो बन जाएगा आपका सेकेंड कॉलम। सो दिस इज 3 2। तो ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर, सम सॉल्व हो गया आपका। देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सो दिस इज 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। मेथड आपका सेम है जैसे हमने इसके पहले सॉल्व किया है। सबसे पहले हम लोग माइनर्स फाइंड आउट करेंगे, देन कोफैक्टर वैल्यू, देन कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड देन वी विल फाइंड आउट द एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो इसका सॉल्यूशन। तो सपोज दिस गिवन मैट्रिक्स इज ए हो गया,
ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, माइनर्स। सो M11, व्हाट इज M11? M11 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो जाएगा, फर्स्ट कॉलम जाएगा, सो दिस इज रिमेनिंग। सो टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो ये जाएगा आपका 3 5 0 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई -3 -0, तो ये आपका हो जाएगा -3 M11 का वैल्यू। नेक्स्ट माइनर फाइंड आउट M12। M12 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आपको इसका माइनर चाहिए तो फर्स्ट रो जाएगा और ये सेकंड कॉलम जाएगा। तो क्या बच रहा है आपका, -2 -2 5 -1। तो आई विल राइट हियर -2 -2 और यहाँ पर है 5 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई -2 × -1, तो ये जाएगा आपका +2। देन -2 × 5 इज -10, बट सब्ट्रैक्शन विल गिव यू +10, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 12। Next minor, that is M13. So what is M13 here? M13 is the minor of the element first row third column. तो आपको इसका माइनर चाहिए, फर्स्ट रो जाएगा, थर्ड कॉलम जाएगा, -2 -2 3 0। तो आई विल राइट हियर -2 और ये आपका 3 0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई -2 × 0, सो 0, माइनस माइनस बिकम प्लस हियर, 3 2 6, तो आंसर आएगा आपका 6। फर्स्ट रो वी गॉट द माइनर ऑफ ऑल एलिमेंट। सेकेंड रो का स्टार्ट करेंगे। सो माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, M21, सी हियर M21, इसका माइनर चाहिए आपको। सो डिलीट द सेकेंड रो एंड दिस फर्स्ट कॉलम, व्हाट इज लेफ्ट, -1 2 0 -1। तो आई विल राइट हियर -1 2 और यहाँ पर 0 -1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जाएगा आपका 1 -0, तो यू विल गेट हियर 1। नेक्स्ट M22, so what is M22? M22 is the minor of the element second row second column। इसका माइनर चाहिए तो सेकेंड रो जाएगा आपका और ये सेकेंड कॉलम जाएगा, तो बचता क्या आपका 1 2 -2 -1। तो आई विल राइट हियर 1 2 -2 और ये -1, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस इज -1 +4 हो जाएगा, सो द आंसर इज 3 हियर। नेक्स्ट M23, what is M23? M23 is the minor of the element second row third column। तो ये एलिमेंट का माइनर चाहिए, डिलीट द सेकेंड रो एंड दिस थर्ड कॉलम, सो दिस इज 1 -1 -2 0। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1 -1 -2 एंड दिस इज 0, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 0 इज 0, -2 × -1 विल गिव यू +2, सब्ट्रैक्शन आएगा तो ये -2 हो जाएगा, सो दिस इज अल्टीमेटली -2। So we got all minor of second row element. Now find out minor of third row element, M31. So M31 is the minor of the element third row first column। इसका चाहिए आपको माइनर, so third row जाएगा आपका first column जाएगा, so this will be -1 2 3 5। तो I will write here -1 2 और यहाँ पर आपका बचेगा 3 5, this is 3 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा आपको -5 एंड दिस विल बी -6, तो यू विल गेट हियर -11 आ जाएगा। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं हम लोग माइनर ऑफ द एलिमेंट थर्ड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज M32। M32 दिस वन, तो इसका माइनर चाहिए आपको, सो थर्ड रो जाएगा आपका और ये सेकेंड कॉलम जाएगा 1 2 -2 5। तो आई विल राइट हियर 1, दिस इज 1 2 और यहाँ पे -2 5 आएगा, this is -2 5, cross multiply, so this is 5 -+, 2 2 are 4, so this you will get here 9। and the last minor of the element, that is M33। देखो यहाँ पे minor of the element third row third column, तो आपको इसका माइनर चाहिए, थर्ड रो जाएगा आपका, थर्ड कॉलम जाएगा, तो 1 -1 -2 3, सो दिस इज 1 -1 -2 और ये हो जाएगा आपका 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, सो दिस इज इक्वल टू 3 और ये -2 हो जाएगा, यू विल गेट हियर 1। ठीक है, सो वी गॉट ऑल 9 माइनर्स। नाउ वी कैन राइट द कोफैक्टर एलिमेंट। देखो अभी आपको कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर निकालने का एक्चुअली फॉर्मूला है Aij इक्वल टू -1/i + j इंटू होता है इट्स माइनर, दैट इज Mij। अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन, तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है। सो आई विल राइट द कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, दैट इज A11। बहुत सिंपल है, 1 + 1 2, 2 क्या है, इवन नंबर आएगा, तो इवन नंबर रहेगा
तो जो माइनर का वैल्यू है वही आपका कोफैक्टर वैल्यू रहेगा। और अगर ये सफिक्स को ऐड करने पे अगर आपका ऑड नंबर आता है, दैट मीन्स 3 आता है, 5 आता है, देन जो माइनर का वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये सिंपल सा रूल है, हमने इसके पहले भी किया हुआ है। A1 1 1 + 1 2 इवन नंबर है तो सेम थिंग आपको कॉपी करना है, -3 तो -3 रहेगा। नेक्स्ट A1 2 तो 1 + 2 3 ऑड नंबर है, साइन चेंज होगा, +12 है, यू विल राइट हियर -12। देन A1 3 1 + 3 4 4 क्या है, इवन नंबर आपका, तो +6 है, एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट A21 सो 2 + 1 3 ऑड नंबर है, साइन चेंज होगा आपका, दिस इज +1, यू विल राइट हियर -1। देन ईयर A22 सो 2 + 2 4 इवन नंबर है, एज इट इज़ आपको लिखना है 3। नेक्स्ट वन इज A23 सो 2 + 3 कितना है 5, 5 इज ऑड नंबर, तो ऑड नंबर रहेगा तो जस्ट आपको साइन चेंज करना है माइनर का, -2 है तो आप लिखोगे यहाँ पर +2। नेक्स्ट कोफैक्टर इज A31 तो 3 + 1 4 आएगा, 4 इवन नंबर है तो सेम थिंग आपको कॉपी करना है, दैट इज -11। नेक्स्ट वैल्यू इज A32 3 + 2 5 5 इज ऑड नंबर तो ये साइन चेंज होगा, +9 है तो यू विल राइट हियर -9। नेक्स्ट वैल्यू इज A33 सो 3 + 3 6 6 इवन नंबर है तो सेम वैल्यू ऑफ माइनर यू विल कॉपी डाउन, दैट इज 1। सो दीज आर द कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो अभी आप यहाँ पर लिखोगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बहुत ईजी है लिखना, जो आपने कोफैक्टर एलिमेंट निकाला हुआ है यहाँ पर उसको जस्ट मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देना है। A11 -3, A12 -12, A13 6, then A21 -1, A22 3, A23 this is 2, A31 -11, A32 this is -9 and A33 is 1। तो ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। आफ्टर गेटिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स now we will write the adjoint matrix by taking the transpose of the cofactor matrix। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे adjoint मैट्रिक्स इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है, जो आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखा है उसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो सी हियर फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज अ फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा -3 -12 एंड 6। Second row element right as a second column, so this is -1 3 and 2। Third row element right as a third column, so this is -11 then -9 and this is 1। so this is your final answer। therefore adjoint matrix of the given matrix is this। आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा ये। नाउ सी देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 मैट्रिक्स ए दिया है, 3/3 का मैट्रिक्स है एंड वेरीफाई क्या करना है आपको, प्रूफ करना है मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो अपने को ये तीनों भी इक्वल प्रूफ करना है, तीनों भी टर्म्स को आपको इक्वल प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल है, आपको देखो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और आपको निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। आई तो मालूम है, आई इज़ द 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फर्स्ट कॉलम आएगा 1 0 0, सेकेंड कॉलम आएगा 0 1 0 एंड थर्ड कॉलम आएगा आपका 0 0 1, राइट। सो दैट इज़ अ मैट्रिक्स आई। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ, राइट। तो मैट्रिक्स ए इज़ गिवन हियर, देखो स्टार्ट करता हूँ मैं मैट्रिक्स ए से। तो मैट्रिक्स ए आपको दिया है 1 3 1 -1 0 0, दिस इज़ 2 -2 और ये 3। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने का रूल आपको मालूम है, प्लस माइनस प्लस, दिस वे एक्सपांडिंग अलोंग द फर्स्ट रो। तो ये हो जाएगा आपका +1, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू दिस +1 डिलीट द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये जो बचेगा उसका आपको डिटर्मिनेंट लेना है। सो 3 × 0 0 -2 × 0, तो ये 0 हो जाएगा आपका। Then minus into -1, you will write here +1. Corresponding to this 1, delete this first row and second column. So this is 3 3s are 9 and then 1 -2 is -2, subtract किया तो +2 हो जाएगा आपका, ठीक है। Then here +2. Now corresponding to this 2, delete the first row and third column. तो 3 × 0 0 -1 × 0 0, so that will be 0 -0। So देखते हैं यहाँ पर क्या आता है।
सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आएगा, दिस इज 1 इंटू 0 प्लस दिस इज 1 इंटू 9 प्लस 2 11 एंड दिस इज प्लस 2 इंटू 0, you will get here 0 plus 11 plus 0, so determinant value you will get here 11. तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए. आपको प्रूफ क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तभी मैं यहाँ पे निकालता हूँ, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए 11 एंड व्हाट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 0 1 0 और ये देखो आपका 0 0 1 है, ये तो आपको मालूम ही है. सो दिस मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को 11 से मल्टीप्लाई करना है. तो जब हम लोग ईच एलिमेंट को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज 11 0 0 0 11 0 एंड दिस इज 0 0 11. सो दिस वी गॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई. इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज आपको प्रूफ करना है. देखो ये जो पार्ट है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया यहाँ पे. एग्जैक्टली सेम वे हम ये सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व करेंगे, तीनों इक्वल आना चाहिए. यहाँ पे दिया एडजॉइंट, तो आपको मालूम है एडजॉइंट निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा माइनर, कोफैक्टर मैट्रिक्स, देन आपको एडजॉइंट मिलेगा. तो पहले मैं माइनर्स निकालता हूँ. देखो यहाँ पे, तो आई विल फाइंड आउट द माइनर M11 इक्वल टू से अभी आपको इसका माइनर चाहिए 1 का, तो करस्पॉन्डिंग टू 1 डिलीट दिस फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ. देखो 3 इंटू 0 0 देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस विल बी 2 0 हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू 0 0, तो ये हो जाएगा आपको 0 M11 का वैल्यू. नेक्स्ट फाइंड आउट करता हूँ. देखो मैं यहाँ पे M12 माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका माइनर चाहिए, तो फर्स्ट रो जाएगा, सेकंड कॉलम जाएगा आपका, तो जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 3 3 ज़ा 9 देन माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 11 हो गया आपका. नेक्स्ट माइनर फाइंड आउट M13, सो माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आपका ये फर्स्ट रो जाएगा, थर्ड कॉलम जाएगा. 3 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 0, सो दिस इज 0 माइनस 0, तो यू विल गेट हियर 0. नेक्स्ट सेकेंड रो अभी देखो आप M21 माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. देखो M21 चाहिए तो आपका सेकेंड रो जाएगा और आपका फर्स्ट कॉलम जाएगा, ठीक है. तो ये हो जाएगा -1 इंटू 3, तो -3 और -0, सो दिस विल बी -3 -0, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे -3. नेक्स्ट माइनर इज M22 माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका माइनर चाहिए तो आपका सेकेंड रो जाएगा और इस सेकेंड कॉलम जाएगा. सो 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 2 ज़ा 2, सो दिस इज 3 माइनस 2, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1. नेक्स्ट माइनर वैल्यू M23 माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसका माइनर चाहिए तो सेकेंड रो जाएगा और आपका ये थर्ड कॉलम जाएगा. तो 1 इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1, सो दिस इज 0 प्लस 1, यू विल गेट हियर 1. नेक्स्ट वैल्यू देखो अभी आप M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, तो आपका थर्ड रो जाएगा और फर्स्ट कॉलम जाएगा. तो -1 इंटू -2 प्लस 2 -2 0 0, तो आई विल राइट हियर 2 -0, सो दिस इज 2. नेक्स्ट वैल्यू देखो M32 इक्वल टू माइनर ऑफ द एलिमेंट थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इसका माइनर चाहिए, थर्ड रो जाएगा सेकेंड कॉलम जाएगा. 1 इंटू -2 इज -2 -3 2 ज़ा 6, तो -2 -6, सो दिस विल गिव यू -8. लास्ट वैल्यू ऑफ माइनर M33 माइनर ऑफ द एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसका माइनर चाहिए, थर्ड रो जाएगा थर्ड कॉलम जाएगा. 1 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू -1 इज -3 बिकम +3, सो दिस इज 0 +3, तो आपको मिलेगा 3. सो दीज आर ऑल 9 माइनर्स, ठीक है. अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर. तो कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, AIJ इक्वल टू होता है -1⁻I + j इंटू माइनर MIJ. बट अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है. तो मैं शॉर्टकट मेथड से निकाल देता हूँ. देखो यहाँ पर A11 कैसे निकालोगे आप, 1 + 1 2 इवन नंबर है, सेम वैल्यू आपको कॉपी करना है, दिस इज 0. नेक्स्ट देखो यहाँ पर A12 1 + 2 3 ऑड नंबर है, तो ये साइन चेंज होगा आपका, +11 है तो आप लिखोगे -11. नेक्स्ट वन इज़ A13, तो 1 + 3 4 इवन नंबर है और यहाँ पर 0 है तो 0 एज इट इज़ रहेगा आपका. नेक्स्ट वैल्यू से यह A21, सो 2 + 1 3 ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा, -3 है, आप लिख दोगे +3,
ये हो गया +3, नेक्स्ट A22, सो 2 + 2 क्या आएगा 4, 4 इवन नंबर है तो +1 तो एज इट इज़ रहेगा आपका +1। नेक्स्ट वन इज A23, सो 2 + 3 कितना होगा 5, 5 इज़ ऑड नंबर तो ये +1 है, आप लिख दोगे यहाँ पर -1। नेक्स्ट A31, तो A31 इज़ द कोफैक्टर ऑफ द थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, तो 3 + 1 4, 4 इवन नंबर है तो एज इट इज़ आपको कॉपी करना है 2, यू विल राइट हियर 2। नेक्स्ट A32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सो 3 + 2 5, 5 ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा, -8 है आप लिखोगे +8। एंड द लास्ट कोफैक्टर दैट इज A33, सो 3 + 3 6 इवन नंबर है, एज इट इज़ कॉपी डाउन एज द वैल्यू ऑफ माइनर इज गिवन दैट इज़ 3। ये हो गया आपका। तो वी गॉट ऑल कोफैक्टर वैल्यू। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो आई विल राइट हियर नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख देंगे, देखो हम लोग यहाँ पर, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स इक्वल टू जो भी वैल्यू मिला है उसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो। A11 0 है, A12 -11 है, A13 0, देन A21 इज़ 3, A22 इज़ 1, A23 इज़ -1, A31 इज़ 2, A32 इज़ 8, A33 इज़ 3। So this is your cofactor matrix. After getting cofactor matrix, अब निकालेंगे हम लोग adjoint matrix। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ adjoint matrix, adjoint matrix this is equal to adjoint matrix। तो adjoint matrix is the transpose of the cofactor matrix। तो ये फर्स्ट रो एलिमेंट के लिखो एज अ फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 -11 0, सेकेंड रो एलिमेंट सेकेंड कॉलम बन जाएगा, सो दिस इज 3 1 -1, थर्ड रो एलिमेंट थर्ड कॉलम बनेगा आपका दैट इज 2 8 और ये हो जाएगा आपका 3। ये हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब देखो क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, आपको वेरीफाई क्या करना था, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो मैं अभी ये कंसिडर करता हूँ, तो कंसिडर दिस मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, सो दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स ए इज हियर, यहाँ पर आपको दिया है 1 3 1 एंड हियर इट इज़ -1 0 0, दिस इज 2 -2 और ये 3 हो गया, राइट, मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट मैट्रिक्स, यहाँ पर निकाला है आपने 0 -11 0, दिस इज़ 3 1 -1 2 8 3, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करके एक न्यू मैट्रिक्स लिखना है। सो मल्टीप्लिकेशन रूल तो आपको आता ही है, सिखाया है मैंने आपको, आपने 11th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है। हाउ टू मल्टीप्लाई, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेना है और सेकेंड मैट्रिक्स के ईच कॉलम से मल्टीप्लाई ऐड करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो सी हियर फर्स्ट रो एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई ऐड करना, देखो यहाँ पे 1 × 0 0 आएगा, तो ये हो गया 0 -1 × -11 तो +11 हो जाएगा यहाँ पर, 2 × 0 0 तो मैं नहीं लिख रहा हूँ 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया मल्टीप्लाई, नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 1 × 3 तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, -1 × 1 सो -1, 2 × -1 तो -2 हो गया, तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो दिस इज 1 × 2 तो आप 2 लिखोगे, -1 × 8 सो -8 हियर एंड 2 × 3 तो ये हो जाएगा आपका +6। तो फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विथ ईच कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। एग्जैक्टली सेम वे फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो लेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स के ईच कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 0 0, 0 × -11 0, -2 × 0 0 तो ये आपका 0 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सेकेंड रो देन सेकेंड कॉलम, सो 3 3s are 9 here, 0 × 1 is 0, then -2 × -1 तो that will give you +2 here। नाउ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सो 3 × 2 तो 6 हो जाएगा आपका ये, 0 × 8 0, -2 × 3 सो दिस इज -6। नाउ स्टार्ट विद द थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 0 0, 0 × -11 0, 3 × 0 0 तो ये आपका 0 रहेगा। नाउ थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सो 1 × 3 यू विल राइट हियर 3, 0 × 1 0, 3 × -1 तो ये -3 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट थर्ड रो देन ये थर्ड कॉलम देखो, तो 1 × 2 सो दिस इज 2, 0 × 8 इज 0, 3 × 3 सो दिस इज 9, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आता है, सो दिस इज इक्वल टू, नाउ हियर ये हो जाएगा आपका 11 0 0,
और ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका हो जाएगा दिस इज 0 11 और यहाँ पर 0 आ रहा है, देन हियर इट इज़ 0 0 और यहाँ पर मिल रहा है आपको 11. सो दिस वी गॉट हियर मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए. इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 हियर. देखो हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई निकाल लिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है. यहाँ पर देखो बाद में हमने क्या फाइंड आउट किया, मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए. देखो हमने इक्वेशन 2 निकाल लिया. अब हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए. तो कंसिडर दिस एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए. तो आई विल राइट हियर एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए, ये कंसिडर करेंगे हम लोग. सो दिस इज इक्वल टू नाउ सी एडजॉइंट ए. देखो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 0 -11 0 0 -11 0. देन वी हैव 3 1 -1 3 1 -1. थर्ड कॉलम इज 2 8 3 2 8 3 एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन मैट्रिक्स ए. द गिवन मैट्रिक्स ए आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यह है 1 3 1 -1 0 0. दिस इज 2 -2 और ये 3. आपको मालूम है मल्टीप्लाई कैसे करना है इसको, जस्ट नाउ अभी हमने किया है ये. सो दिस इज इक्वल टू से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई ऐड. तो 0 × 1 0 3 3 9 लिख दिया हमने यहाँ पे, 2 1 जा. सो दिस इज +2. नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 × -1 0 3 × 0 0 2 × 0 0. तो दिस विल बी 0 हियर. नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो 0 × 2 0 3 × -2 तो हो जाएगा -6 आपका, 2 × 3 सो दिस इज +6. तो फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विथ ईच कॉलम. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो -11 × 1 सो दिस इज -11, 1 × 3 सो दिस इज +3 एंड 8 × 1 सो दिस इज +8. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम तो -1 × -1 सो दिस इज +1, 1 × 0 0 8 × 0 0. नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम -11 × 2 so this is -22, 1 × -2 so this is -2, 8 × 3 so this is +24. Second row is also done. Now third row first column 0 × 1 is 0, -1 × 3 so this is -3, then 3 × 1 so this is +3. Now third row second column 0 × -1 0, -1 × 0 0, 3 × 0 0. So I will write here 0. Now third row third column 0 × 2 0, -1 × -2 so +2, 3 × 3 so this is +9. ठीक है. तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है आपको. दिस वन 9 + 2 11, 8 + 3 11 -11 0 हो जाएगा आपका ये, -3 + 3 0, दिस इज 0 11 0 और यहाँ पे आपका हो गया देखो ये 0 और ये भी आपका 0 हो जाएगा एंड दिस इज 11. तो ये मिल गया आपको एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए. इसको हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3. देखो इक्वेशन नंबर 1 आपको यहाँ पे मिला है, दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स बराबर. इक्वेशन नंबर 2 भी देखो सेम है स्केलर मैट्रिक्स और इक्वेशन नंबर 3 भी देखो आपको यहाँ पे सेम मिला हुआ है. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 दिस वी हैव वेरीफाइड और वी कैन से वी हैव प्रूव्ड. तो फाइनल आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3, from equation 1 2 and 3 I can write here A into this adjoint matrix of A equal to adjoint matrix of A multiplied by matrix A equal to determinant of matrix A into I. Hence we have proved or you can write hence we have verified. So very important question है, 3 marks और sometimes 4 marks के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है. सो आई होप आपको समझ गया होगा ये. नाउ सी इक्वेशन में फाइव देखो आपको दिया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग द एडजॉइंट मेथड. बहुत ही सिंपल है. एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा. बट देखो यहाँ पर इन्वर्स निकालने के लिए बोल रहा है तो जब भी क्वेश्चन रहेगा फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एनी मेथड, आइदर बाय एडजॉइंट मेथड और बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. सबसे पहले आपको चेक करना है कि गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट है या नहीं है. पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे. तो आई विल राइट द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले आप निकालोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 जा 15 तो ये आपका आ जाएगा 13 एंड दिस वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0.
So if the determinant value of a given matrix is not equal to 0, that means matrix जो है वो आपका वो नॉन सिंगुलर है, that means inverse will exist. आपको मालूम है कभी भी अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, बट इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. दिस यू कीप इन माइंड. सो डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट फॉर द गिवन मैट्रिक्स. तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द एडजॉइंट मेथड. तो आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा मैट्रिक्स का. प्रोसीजर आपको मालूम है, पहले माइनर निकालना है, देन कोफैक्टर एलिमेंट निकालना है, देन कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, एंड देन वी हैव टू राइट द एडजॉइंट. ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो माइनर निकालता हूँ m11, तो -1 का माइनर आएगा 2 आपका, देन m12, तो 5 का माइनर आएगा -3, देन m21, तो -3 का माइनर आएगा आपका 5, एंड देन ईयर m22, तो 2 का माइनर आएगा आपका -1. ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग कोफैक्टर. यू नो हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर. a11 शॉर्टकट यूज़ करेंगे हम लोग. 1 + 1 2 इवन नंबर है, सेम वैल्यू ऑफ माइनर आपको कॉपी करना है. नेक्स्ट a12, सो 1 + 2 3 ऑड नंबर है, तो जो माइनर वैल्यू मिला है उसका साइन चेंज हो जाएगा. -3 है तो आप लिखोगे यहाँ पर +3. देन ईयर a21. ठीक है, तो 2 + 1 3 ऑड नंबर आएगा. ऑड नंबर आएगा तो साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा आपका -5. देन ईयर a22, 2 + 2 क्या आएगा 4. 4 आपका इवन नंबर है तो एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ -1. तो ये हो गया आपका कोफैक्टर एलिमेंट्स. नाउ वी विल राइट द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर. विल राइट हियर कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख देंगे हम लोग. सो कोफैक्टर मैट्रिक्स इक्वल टू होता है, ये जो वैल्यू मिला है कोफैक्टर का मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है. a11 इज़ 2, a12 इज़ 3, a21 इज़ -5, a22 इज़ -1. ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स. नाउ वी विल फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स. सो राइट हियर एडजॉइंट मैट्रिक्स. ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स इक्वल टू, मालूम है आपको क्या करना है. एडजॉइंट मैट्रिक्स इज नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज अ फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका 2 3. सेकेंड रो एलिमेंट राइट एज अ सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका -5, और ये देखो -1. तो ये हो गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स. बट क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड. तो अपने पास फॉर्मूला है बाय एडजॉइंट मेथड. ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू हो जाएगा आपका ये एडजॉइंट मैट्रिक्स. ये आपका देखो फॉर्मूला है इन्वर्स फाइंड आउट करने का एडजॉइंट मेथड से. सो दिस इज़ 1 अपॉन व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 13, तो आप लिख दोगे यहाँ पर 13 इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स यहाँ पर निकाला हमने 2 3 -5, दिस इज़ -1. तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया. आपको चाहिए तो एक स्टेप और लिख सकते हो आप, मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट से 1/13 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/13 -5/13 3/13 -1/13. तो एक स्टेप और लिख सकते हो बट कंपलसरी नहीं है. अगर आपने यहाँ तक लिख दिया तो फाइनल आंसर है, मार्क्स फुल मिलेगा आपको. सो दिस इज़ द ए इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड. सम सॉल्व हो गया आपका. क्वेश्चन नंबर 5 का देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है, सेम वे जैसे आपने फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व किया है. फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग द एडजॉइंट मेथड. तो मैं स्टार्ट करता हूं. सबसे पहले आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 6 माइनस प्लस 4 2 8. सो ये हो जाएगा आपका 14 एंड दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर आप लिखोगे ए इनवर्स एग्जिस्ट. दैट मीन्स मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. एंड फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे माइनर m11, तो 2 का माइनर 3 आएगा. देन m12, सो -2 का माइनर आएगा 4. देन m21, 4 का माइनर आएगा -2. देन हियर m22, तो 3 का माइनर आएगा यहाँ पर 2. हो गया माइनर्स. फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर. तो कोफैक्टर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है aij इक्वल टू -1/i + j इंटू होता है माइनर दैट इज mij. पर हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे. सो दिस a11
1 + 1 2 इवन नंबर है तो आपको एज इट इज़ कॉपी करना है माइनर का वैल्यू। A12 1 + 2 कितना होगा 3, 3 ऑड नंबर है तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, +4 है तो -4 हो जाएगा। देन A21 2 + 1 3, 3 ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा, -2 है तो आप यहाँ पर लिखोगे +2। देन नाउ हियर A22 सो 2 + 2 4 इवन नंबर है, एज इट इज़ रहेगा 2 हो गया। सो दिस इज़ द कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। नाउ वी विल राइट द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स इक्वल टू A11 इज़ 3 ईयर, A12 -4 मिला है, A21 इज़ 2, A22 इज़ 2, ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। आफ्टर गेटिंग द कोफैक्टर मैट्रिक्स वी विल राइट द एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अभी एडजॉइंट मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट मैट्रिक्स इक्वल टू आपको मालूम है इट इज़ द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज अ फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा आपका 3 - 4। सेकेंड रो एलिमेंट राइट एज अ सेकेंड कॉलम एलिमेंट, सो दिस इज 2 एंड दिस इज 2, ठीक है। ये हो गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे इनवर्स। तो फॉर्मूला होता है A इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A multiplied by adjoint matrix. This is the formula to find the inverse of a matrix by using the adjoint method. So this A inverse equal to 1 determinant of matrix A आपको मिला हुआ है यहाँ पे 14, तो ये हो जाएगा आपका 1/14 into adjoint matrix. Adjoint matrix is 3 2 -4 2, ये हो जाएगा आपका 3 2 and this is -4 2, ठीक है। तो आपका देखो सम सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन है, आपको एक मैट्रिक्स दिया है 3/3 का एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग द एडजॉइंट मेथड। प्रोसीजर सेम है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो विल फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, रूल आपको मालूम है प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू करस्पॉन्डिंग टू 1 आपका फर्स्ट रो जाएगा, फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो क्या बच रहा है 3 इंटू -1 सो -3, 2 इंटू 0 सो -0 हो जाएगा। देन -0 इंटू देन +0 इंटू, वो तो पूरा वैल्यू 0 होगा, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट वैल्यू यही आएगा आपका। सो डिटर्मिनेंट वैल्यू इज हियर -3, सो डिटर्मिनेंट इज -3 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे हम A इनवर्स, यहाँ पर देखो एग्जिस्ट हो गया आपका। सो फर्स्ट विल फाइंड आउट द माइनर्स, we will find out all the minors. M11 is the minor of the element first row first column. M11 is the minor of the element after deleting first row and first column. तो ये हो जाएगा आपका 3 1 दैट इज -3 एंड देन 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो ये आपका मिलेगा -3। नेक्स्ट वैल्यू से ईयर M12 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका माइनर चाहिए तो ये फर्स्ट रो जाएगा, ये सेकेंड कॉलम जाएगा, तो 3 इंटू -1 तो लिखोगे आप -3 और 5 इंटू 0 तो -0 हो जाएगा ये, सो दिस इज -3। M13, सो M13 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, माइनर चाहिए तो ये फर्स्ट रो जाएगा थर्ड कॉलम जाएगा, सो 3 2 6 -5 3 15, तो आई विल राइट हियर 6 -15, तो आपको कितना मिल जाएगा ये -9। नेक्स्ट फाइंड आउट माइनर M21, माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकेंड रो जाएगा और ये फर्स्ट कॉलम जाएगा आपका, तो 0 इंटू -1 0, 2 इंटू 0 0, तो ये जाएगा आपका 0 -0, तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू सी हियर M22, सो M22 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो दिस सेकेंड रो विल गो और ये सेकेंड कॉलम आपका जाएगा, तो बचेगा 1 इंटू -1 एंड 5 इंटू 0 0, सो दिस इज -1 -0, you will get here -1। The next value is M23, minor of the element second row third column, तो ये आपका देखो सेकेंड रो जाएगा और ये थर्ड कॉलम जाएगा आपका, सो क्या बचता है देखो सेकेंड रो जाएगा और थर्ड कॉलम जाएगा, 1 इंटू 2 2, 5 -0 0, सो दिस इज 2 -0, यू विल गेट हियर 2। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पर M31 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये थर्ड रो जाएगा आपका और ये फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो 0 इंटू 0 0, -3 इंटू 0 0, सो दिस इज 0 -0, यू विल गेट हियर 0। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो गया रहेगा। अगर आप डायरेक्ट भी सॉल्व करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, बट वो करेक्ट होना चाहिए।
नेक्स्ट माइनर वैल्यू इज M32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम M32, इसका माइनर चाहिए तो थर्ड रो जाएगा आपका, सेकेंड कॉलम जाएगा, तो 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, सो दिस इज 0 माइनस 0, यू विल गेट हियर 0. नेक्स्ट वैल्यू इज M33, सो माइनर ऑफ द एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आपका ये थर्ड रो जाएगा, थर्ड कॉलम जाएगा, तो 1 इंटू 3 इज 3, माइनस 3 इंटू 0 इज 0, सो दिस इज 3 माइनस 0, तो ये हो गया आपका 3. So we got all 9 minors. Now we will write the cofactor element. तो फॉर्मूला आपके पास है aij इक्वल टू माइनस 1 रेज टू I प्लस j इंटू mij, वेयर I इज़ द नंबर ऑफ रो एंड j इज़ द नंबर ऑफ कॉलम. फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो लेंदी होगा सम, हम लोग शॉर्टकट यूज़ करेंगे. तो विल राइट द कोफैक्टर एलिमेंट a11, 1 प्लस 1 2 इवन नंबर है, सेम थिंग कॉपी करना है आपको, -3. a12, 1 प्लस 2 3, ऑड नंबर है, साइन चेंज होगा, -3 है तो आप लिखोगे +3. देन a13, 1 प्लस 3 4, 4 इवन नंबर है तो एज इट इज़ रहेगा आपका -9. नेक्स्ट वन इज़ a21, 2 प्लस 1 3, ऑड नंबर है, आपका साइन चेंज होगा बट 0 है तो 0 ही रहेगा. देन नाउ ईयर a22, 2 प्लस 2 4 इवन नंबर है तो एज इट इज़ लिखेंगे हम लोग यहाँ पर -1. देन a23, सो 2 प्लस 3 5, 5 ऑड नंबर है तो ये +2 का हो जाएगा आपका -2. नेक्स्ट वैल्यू देखो यहाँ पर आएगा आपका a31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 प्लस 1 4, 4 इवन नंबर है तो 0 एज इट इज़ रहेगा आपका. नेक्स्ट a32, सो 3 प्लस 2 5, 5 ऑड नंबर है पर यहाँ पर 0 दिया है तो एज इट इज़ रहेगा. देन नाउ हियर a33, सो 3 प्लस 3 6, 6 इवन नंबर है तो सेम वैल्यू ऑफ माइनर आपको कॉपी करना है, दैट इज़ 3. सो दीज आर द 9 कोफैक्टर एलिमेंट. अब आपको फाइंड आउट करना है कोफैक्टर मैट्रिक्स. सो यहाँ पर लिखेंगे हम कोफैक्टर मैट्रिक्स इक्वल टू, कोफैक्टर मैट्रिक्स इक्वल टू हो जाएगा, जो भी आपने कोफैक्टर एलिमेंट निकाला है उसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख दो. a11 इज़ -3, a12 is here 3 and a13 is -9, a21 is 0, a22 is -1, a23 is -2, a31 is 0, a32 is 0, a33 is 3. ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स. अब मुझे फाइंड आउट करना है एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो आई विल राइट हियर नाउ एडजॉइंट मैट्रिक्स. हाँ, यहाँ पर लिखेंगे हम एडजॉइंट मैट्रिक्स इक्वल टू, मालूम है कैसे निकालना है आपको. एडजॉइंट मैट्रिक्स इज नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज अ फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा -3 3 और ये -9. सेकेंड रो एलिमेंट राइट एज अ सेकेंड कॉलम एलिमेंट, तो 0 -1 -2. नाउ थर्ड रो एलिमेंट राइट एज अ थर्ड कॉलम एलिमेंट 0 0 3, ये हो गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स. Now finally we have to find out inverse of the matrix by using adjoint method. तो उसके लिए फॉर्मूला अपने पास है A इन्वर्स इक्वल होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट मैट्रिक्स. सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A हमने स्टार्टिंग में देखो निकाला हुआ है -3, तो ये हो जाएगा आपका -1/3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A यहाँ पर दिया है आपको -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3. तो ये आपका देखो फाइनल आंसर है. सेम टाइप का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, 3 मार्क्स के लिए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली आ जाएगा. तो फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है एग्जैक्टली सेम वे जैसे हमने थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व किया, एग्जैक्टली सेम वे आपको फोर्थ सब क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो देखो यहाँ पे क्या दिया है, मैट्रिक्स ए दिया है, 3/3 का मैट्रिक्स है. क्वेश्चन इज फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड. तो सबसे पहले आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. तो आई विल राइट हियर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल रूल आपको मालूम है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1. करस्पॉन्डिंग टू दिस 1 फर्स्ट कॉलम जाएगा और फर्स्ट रो जाएगा आपका, तो 5 2 10 हो जाएगा ये. देन -0 इंटू 4 इज 0. देन यहाँ पर हम लोगों ने देखो -2 लिया, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस 2, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस 2 फर्स्ट रो जाएगा और आपका ये सेकेंड कॉलम जाएगा, तो क्या बचेगा 5 इंटू 0 0 0 इंटू 4 0, तो ये आपका 0 ही आएगा. देन ईयर +3,
तो करस्पॉन्डिंग टू दिस 3 फर्स्ट रो जाएगा, थर्ड कॉलम जाएगा 0 इंटू 0, 2 इंटू 0 0, ये भी आपका 0 ही आने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 10 एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर आंसर आएगा ए इनवर्स हो जाएगा आपका एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है आपको फाइंड आउट करना है माइनर ऑफ ईच एलिमेंट। हम लोग फाइंड आउट करते, देखो माइनर यहाँ पर M11, माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो जाएगा फर्स्ट कॉलम बच जाएगा, तो 5 2 10 -0, सो 10 -0 राइट हियर 10। नेक्स्ट वैल्यू M12, M12 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये एलिमेंट, तो ये फर्स्ट रो जाएगा और आपका सेकेंड कॉलम जाएगा, तो 5 0 0 -0 4 0, तो 0 -0 you will get here 0। Next value is M13, M13 is the minor of the element first row third column। So देखो ये फर्स्ट रो जाएगा, थर्ड कॉलम जाएगा, 0 इंटू 0 0 -0 इंटू 2 0, सो दिस इज 0 -0 you will get here 0। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम लोग M21, सो M21 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये देखो आपका सेकेंड रो जाएगा और ये फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो क्या बचेगा 5 2 10 -3 इंटू 0, सो दिस विल बी 10 -0, तो यहाँ से 10 मिलेगा। नेक्स्ट वैल्यू इज हियर M22, व्हाट इज M22, माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या बचेगा आपका 5 1 5 -0 3 0, तो 5 -0, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 5। M23, M23 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये सेकेंड रो जाएगा आपका और ये थर्ड कॉलम जाएगा, 0 इंटू 1 0 -2 इंटू 0 0, सो दिस इज 0 -0 यू विल गेट हियर 0। नेक्स्ट फाइंड आउट करते देखो हम लोग यहाँ पर M31, M31 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये थर्ड रो जाएगा और ये फर्स्ट कॉलम जाएगा, 4 2 8 -3 2 6, सो दिस इज 8 -6 आपको 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू देखो यहाँ पर M32, M32 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, तो ये थर्ड रो जाएगा और ये आपका सेकेंड कॉलम जाएगा, 4 1 4 -0 3 0, तो ये हो जाएगा 4 -0, तो यू विल गेट हियर 4। नेक्स्ट वैल्यू देखो यहाँ पर M33, सो M33 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो थर्ड रो विल गो थर्ड कॉलम विल गो, 1 2 2 -0, so this is 2 -0 you will get here 2। so we got all minor values of the elements। अब निकालेंगे हम लोग कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला भी है, Aij इक्वल टू -1 रेज टू I प्लस j इंटू माइनर Mij, वेर I इज़ द नंबर ऑफ रो एंड j इज़ द नंबर ऑफ कॉलम। बट फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा सम, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। आई विल राइट ऑल द कोफैक्टर एलिमेंट A11, तो 1 + 1 2 इवन नंबर है, सेम वैल्यू कॉपी करोगे माइनर का, सो दिस इज 10। नेक्स्ट वन इज हियर A12, तो 1 + 2 3, 3 इज ऑड नंबर पर यहाँ पर 0 है तो 0 ही रहेगा। नेक्स्ट वन इज हियर A13, फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो A13 0 ही आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट A21, सो 2 + 1 3 ऑड नंबर है, साइन चेंज होगा, +10 है तो आप लिखोगे यहाँ पर -10। नेक्स्ट वन इज A22, सो 2 + 2 क्या आएगा आपका 4 आएगा, 4 इवन नंबर है तो एज इट इज़ रहेगा, दैट मीन्स 5। एंड नेक्स्ट A23, तो यहाँ पर देखो M23 0 है, सो दिस विल बी 0 हियर। देन हियर नाउ A31, सो 3 + 1 4 आएगा, तो 4 आएगा, सो दिस विल बी 2 इवन नंबर है, 2 रहेगा एज इट इज़। देन A32, तो 3 + 2 कितना आएगा 5, 5 ऑड नंबर है, साइन चेंज होगा, +4 है तो -4 हो जाएगा। देन A33, सो 3 + 3 क्या आएगा 6, तो 6 इवन नंबर है तो एज इट इज़ आप कॉपी कर दोगे। सो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ कोफैक्टर्स। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स इक्वल टू, हाँ, कोफैक्टर मैट्रिक्स इक्वल टू राइट ऑल द वैल्यूज़ इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो फर्स्ट रो देखो आपका 10 आएगा, देन 0 और यहाँ पर 0। सेकेंड रो इज़ हियर -10, देन 5 हियर और यहाँ पर है आपका 0। थर्ड रो इज़ हियर 2 और यहाँ पर -4 है एंड दिस इज़ 2 हियर, राइट। ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। आफ्टर गेटिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करेंगे
एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, हाँ, दिस इज एडजॉइंट मैट्रिक्स इक्वल टू, वेरी सिंपल इट इज, एडजॉइंट मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज अ फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका 10 0 0। सेकेंड रो एलिमेंट राइट एज अ सेकेंड कॉलम, तो -10 5 0। थर्ड रो एलिमेंट राइट थर्ड कॉलम, सो दिस इज 2 -4 एंड दिस इज 2। ये हो गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। नाउ वी विल राइट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो फॉर्मूला आपको मालूम है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू दिस इज एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो जस्ट आपको वैल्यूज पुट करना है यहाँ पर। सो 1 डिटर्मिनेंट ए हमने स्टार्टिंग में निकाला हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 10, ये हो जाएगा आपका 1/10 मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट मैट्रिक्स। फर्स्ट कॉलम इज 10 0 0, सेकेंड कॉलम इज -10 5 0, this is 2 -4 and this is 2. So this is the final answer. So this is the required inverse of the given matrix A. तो आपका सम सॉल्व हो गया, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा, बट एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में श्योर आता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग द एडजॉइंट मेथड। तो जस्ट आपका 1 क्वेश्चन रिमेनिंग है, क्वेश्चन नंबर 6, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर दूंगा और मैं एक्सरसाइज 2.3 भी स्टार्ट कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और आप टाइम पर स्टडी करते रहोगे। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।